तो क्या बताना है? डिप्रिसिएशन ना। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बताना है ना। ये क्या है क्वेश्चन पढ़िए, किताब है पास। देखिए क्या दिया कि 1 अप्रैल 2016 को एक मशीन 50,000 में क्रय की गई है, ठीक है। और दिया गया कि ह्रास की जो दर है वो 10% प्रति वर्ष है। जर्नल को लेके कीजिए और 3 वर्षों के लिए मशीन खाता बनाइए, जबकि ह्रास अस्थायी किस्त प्रति से लगाई जाती है, ठीक है। यानी कि आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ह्रास की राशि निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पहले निकालेंगे क्या? डिप्रिसिएशन, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू रेट बाई 100, ठीक है। अच्छा, हमने खरीदा कितना में मशीन खरीदे हैं 50,000 में। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। हम लोगों ने खरीदा कितना में? 50,000 में। रेट क्या है? 10%। कितना हो जाएगा? डिप्रिसिएशन हो गया हमारा 5,000, ठीक है। अब हम कहते क्या है, क्वेश्चन क्या दिया है कि आपको जर्नल लेके करना है और 3 वर्षों के लिए मशीन खाता बनाना है, ठीक है। अच्छा देखो भाई, हम मशीन खरीदे कब हैं? मशीन खरीदे हैं 1 अप्रैल 2016 को, ठीक है। यहाँ हम जर्नल करेंगे इसका। जर्नल में कुछ नहीं होता है, एकदम इजी है जर्नल, और लेजर ही बहुत इजी होता है इसका। ये हमारा हो गया जर्नल, ठीक है। लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, किसका नाम दिया है? कुछ नाम नहीं दिया है, ठीक है, छोड़ देंगे। यहाँ पर क्या करते हैं? गेट पार्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट ऑफ अमाउंट, ये हमारा है डेबिट अमाउंट और ये हमारा है क्रेडिट, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब मशीन क्रय करेंगे तो क्रय करने का लेखा, ठीक है। अच्छा बताइए, जब हम मशीन खरीदते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? मशीन खरीदेंगे तो क्या होगा? मशीन आएगा तो पैसा जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? डेट क्या डालेंगे? 2016 अप्रैल 1, ठीक है। मशीन खरीदे तो लिखेंगे मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, दोनों में से कुछ लिख सकते हैं। हालांकि राशि बहुत कम है, 50,000 है, तो क्या लिख सकते हैं? कैश लिख सकते हैं, तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट। बीइंग क्या लिखेंगे? बीइंग मशीनरी परचेज फॉर कैश, जो पॉलिस लिख क्या रहे हैं? कोई दिक्कत? कितने में खरीदा गया है? वैल्यू कितना है? 50,000। अब क्या करेंगे? अब आज ही अगर हम मशीन खरीदे तो आज ही तो डिप्रेशन नहीं काटेंगे। डिप्रेशन कब काटा जाएगा? साल के अंत में, ठीक है। तो जाहिर से जब 1 अप्रैल को हम खरीद रहे हैं तो खाते हमारे 31 मार्च को बंद होते होंगे, ठीक है। क्या होता होगा अगर आज हम 1 अप्रैल को मतलब हम मशीन खरीद रहे हैं तो खाते कब बंद होंगे? 31 मार्च को। तो अभी कौन सा है? 2016 है, तो क्या 2016 में फिर मार्च आएगा? नहीं। अब मार्च कब आएगा? 2017 में, ठीक है। तो लिखेंगे 2017 मार्च 31, ठीक है। अब क्या करते हैं? अब हम डिप्रिसिएशन लगाते हैं, ठीक है। डिप्रिसिएशन की मतलब एंट्री करेंगे। तो क्या करते हैं? जब डिप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं तो लिखते हैं डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है। और एसेट का नाम क्या है? मशीन। तो लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट। बीइंग क्या लिखेंगे? बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, ठीक है। अब इस साल के अंत में हमने डिप्रिसिएशन कितना चार्ज किया है? डिप्रिसिएशन कितना लगा है? क्योंकि अस्थायी किस्त पत्ती है और अस्थायी किस्त पत्ती में जो डिप्रिसिएशन एक बार लगता है वही चलता रहता है हर एक साल, ठीक है। तो ये क्या है? डिप्रिसिएशन है, चार्ज किया हमने कितना? 5,000। तो यहाँ 5,000 डेबिट, 5,000 क्रेडिट। कोई दिक्कत? अब
देखिए डिप्रिसिएशन चार्ज करने से हमको लाभ की हानि, अगर संपत्ति का मूल्य था 50,000 उसमें से 5,000 घट गया तो हमको लाभ और क्या हानि होगी? हानि होगी। ठीक है, तो जब हमको हानि होगी तो हानि को प्रॉफिट और लॉस में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, अगर लाभ होगा तो भी प्रॉफिट लॉस जाएगा और हानि होगा तो भी प्रॉफिट लॉस में जाएगा। तो इसको हम डिप्रिसिएशन चार्ज करने से हमको हानि हो रही है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? उसी दिन सेम डेट को, मतलब साल के अंत में क्या करेंगे? अब इस डिप्रिसिएशन की राशि को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे क्योंकि हमको हानि हुई है। ठीक है, तो जहां ट्रांसफर करेंगे उसका नाम डेबिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। बीइंग क्या लिखेंगे? बीइंग डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब जितना हमने डिप्रिसिएशन काटा होगा उतना प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम इसमें? आगे देखिए, अब इस साल का तो खत्म, अब अगली साल आएगा। अगली साल कब आएगा? तो फिर अब 2017 के बाद कब आएगा? 2018। तो 2018 मार्च नहीं, अब एक साल के फिर बाद में हम डिप्रिसिएशन काटेंगे। डिप्रिसिएशन कब काटेंगे? अब एक साल के बाद। अब देखिए, अब अगली साल मतलब आज हमारा खाता बंद हुआ तो फिर अगली साल 31 मार्च को बंद होगा ना ऐसे। जैसे अब यहाँ हमने क्या किया? सिर्फ हमने मशीन खरीदा है। अब मशीन तो अक्सर नहीं खरीदेंगे। अब एगो मशीन आज हम खरीद लिए तो फिर अब दोबारा थोड़ी खरीदेंगे, उसी पर सिर्फ डिप्रिसिएशन काटेंगे। कोई डाउट? तो उस पर क्या करेंगे? सिर्फ डिप्रिसिएशन काटेंगे। तो साल के अंत में क्या डिप्रिसिएशन काटा, तो फिर इस साल के अंत हो गया तो फिर अगली साल कब आएगा? एक साल के बाद। तो यहाँ पे मार्च में हमारा खत्म हुआ था तो फिर मार्च के बाद मार्च आएगा एक साल। ठीक है, तो यहाँ फिर क्या करेंगे? डिप्रिसिएशन काटेंगे। चूंकि हमने मशीन एक ही बार खरीद रहे हैं, कोई मशीन अगर हम कोई ये पंखा खरीद रहे हैं तो एक ही बार खरीदेंगे और हर एक साल इस पर डिप्रिसिएशन काटेंगे। ठीक है, तो हमने मशीन एक साल खरीद लिया और क्या करेंगे? हर एक साल इस पर डिप्रिसिएशन काटेंगे। ठीक है, तो फिर साल के अंदर डिप्रिसिएशन काटेंगे। तो एंट्री क्या लिखेंगे? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। ठीक है, बीइंग वही रहेगा, बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। ठीक है, अब कितना डिप्रिसिएशन काटा है? 5,000, तो 5,000 इस साल भी रहेगा। फिर क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे उसको। कोई दिक्कत? फिर क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे सेम डेट को। तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब फिर जितना है उतना, कितना? 5,000 डेबिट, 5,000 क्रेडिट। ठीक है, फिर सेम एंट्री। अब चूंकि अब साल का अंत कब हुआ था? 31 मार्च को। ठीक है, तो फिर अगली साल का अंत कब होगा? 2019 मार्च 31 को। ठीक है, यहाँ पे साल का अंत कब हुआ था? 2018 मार्च 31। तो फिर अब अगली साल का अंत कब होगा? 2019 मार्च 31। ठीक है, फिर सेम एंट्री होगा। फिर क्या करेंगे? फिर डिप्रिसिएशन लगाएंगे और उसको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, यानी कि हमको कुछ नहीं करना है, पहली साल ये कर देना है, मशीन खरीदना है और बाकी के साल के हमें क्या करना है? डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, उसको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करना है। डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? अब डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो लिखेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। बीइंग वही रहेगा जो पहले से बनता है। अब फिर इस साल में कितना होगा? 5,000, तो 5,000 डेबिट, 5,000 क्रेडिट। ठीक है, फिर क्या करेंगे? साल के अंत में मतलब इसी दिन हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो फिर प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, फिर बीइंग वही रहेगा, कितना? 5,000। चूंकि कहा है 3 साल, तो 3 साल काम खत्म, 1 साल, 2 साल, 3 साल। कोई दिक्कत? 3 वर्षों का हमारा काम खत्म। अब क्या करना है? अब कह रहा है कि इसके बाद आपको मशीन खाता भी तैयार कर लेना है। ठीक है, क्या करना है? मशीन खाता भी आपको तैयार कर लेना है। तो हम मशीन खाता भी तैयार कर लेते हैं। तो मशीन खाते में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, बस यही जो आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, जो जर्नल आप देख रहे हैं
उसी को उठा के लेजर में ट्रांसफर कर देना है। कोई दिक्कत? यहाँ लिखते हैं क्या, मशीन अकाउंट, ठीक है, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स। चलो लेजर बनाने का तरीका क्या है, देखेंगे कि मशीन अकाउंट बना रहे हैं तो मशीन का नाम कहाँ कहाँ आया है, वही देखना सीखो हमको। कोई दिक्कत? हमको देखना क्या है कि मशीन अकाउंट अगर हम तैयार कर रहे हैं तो मशीन का नाम इस लेजर खाते में कहाँ कहाँ आया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारा 1 अप्रैल 2016 को कहाँ आया है, डेबिट में, तो हम भी कहाँ पूछेंगे, डेबिट में, ठीक है। लिखेंगे 2016 अप्रैल 1 को, ठीक है। अब 2016 में अप्रैल 1 को मशीन डेबिट हुआ है, किसके चलते डेबिट हुआ है, कैश के चलते। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश का नाम, टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितना डेबिट हुआ है, 50,000। कोई दिक्कत नहीं। अब अगला एंट्री में कब आता है, तो 2017 मार्च 31 को यहाँ पर मशीन क्रेडिट हुआ है, तो हम भी कहाँ पहुँचेंगे, क्रेडिट में, और देखेंगे 2017 मार्च 31, ठीक है। मशीन क्रेडिट हुआ है, किसके चलते क्रेडिट हुआ है, डिप्रिसिएशन के चलते। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट, कितना हुआ है, 5,000। अब देख भाई, अब पहली साल में यहाँ देखो, पहली साल में अब कहीं हमारा मशीन का नाम आया है, इसके अलावा नहीं आया है, तो क्या करेंगे, अब हम इसका क्लोजिंग करेंगे, ठीक है। 2018 में अब देखिए, अब यहाँ पे 50,000, यहाँ भी कितना, 50,000। अब 50,000 में से क्या करेंगे, 5,000 घटा देंगे, जो बचेगा वो हमारा बैलेंस सीडी कहलाएगा। तो कितना बच गया, 45,000। 50,000 में से 5,000 घटा दिया, डिप्रेशन बटा कितना, 45,000। अब फिर इसको अगला दिन कब आएगा, 31 मार्च को हमारा खत्म हुआ, तो अगला दिन कब आएगा, 1 अप्रैल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2017 अप्रैल 1 को लिखेंगे उसको, टू बैलेंस बीडी, ठीक है, कितना, 45,000, ठीक है। अब फिर साल के अंत में चलेंगे, ठीक है। अब फिर आया था यहाँ पे डिप्रेशन कब कटा है, 2018 मार्च 31 को मशीन का नाम कहा गया है, ठीक है। तो फिर यहाँ लिखेंगे 2018 मार्च 31 बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। इस साल भी कितना, 5,000, चूंकि हमारा सिस्टम कौन सा है, अस्थायी किस्त पत्ती है, ठीक है। तो इस साल भी कितना, 5,000, यहाँ क्या लिखेंगे, 5,000। अब देखो भाई, हमारा 45,000 है, ये भी इवेंट लिखेंगे 45,000, इसमें से क्या करेंगे, 5,000 घटा देंगे, घटाने के बाद जो बचा वो हमारा फिर क्या हो जाएगा, बैलेंस सीडी, कितना, 40,000, ठीक है। फिर इस सीडी को अगले दिन यानी कि 2018 अप्रैल 1 को क्या बनाएंगे, बैलेंस बीडी, कितना, 40,000, ठीक है। अब देखो भाई, अब ये तो हमारा क्या गया, बीडी हो गया। अब फिर क्या करेंगे, चूंकि 3 साल का है तो 3 साल मतलब क्या, 2019 का भी, इस दिन भी 2019 मार्च 31 को मशीन कहाँ है, क्रेडिट में है। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 2019 मार्च 31 बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। डिप्रिसिएशन तो हुआ है कितना, 5,000, यहाँ पे लिखेंगे 5,000। और फिर क्या करेंगे, 40,000, यहाँ पे लिखेंगे 40,000। अब 40 क्या करेंगे, 5,000 घटाएंगे, जो बचा वो हमारा हो जाएगा बैलेंस सीडी, कितना, 35,000। कोई दिक्कत। तो 3 साल के अंत में हमारा जो बैलेंस बचा मशीन का वो कितना हुआ, 35,000, ठीक है।
यही अगर हम चाहें तो इसी अमाउंट को हम बेच सकते हैं, मतलब इतना का मशीन हम बेचेंगे और जब बेचने की बात आएगी तो इतना मशीन बेच करके अब उतना मशीन हम जितना बेच दें, अगर हम 40 में बेचते हैं तो 5,000 का लाभ, अगर 30 में बेचेंगे तो 5,000 की हानि। मतलब कि अब जो मतलब कहेगा, अगर अगले क्वेश्चन में आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें कहेगा कि हमने मशीन को इतना में बेच दिया, ठीक है। तो जितना का मतलब डिप्रेशन काटने के बाद मशीन का वैल्यू कितना बचेगा 3 साल के बाद 35,000, ठीक है। अब इस 35,000 का अमाउंट का ही मतलब मशीन हम देंगे कि भाई हम अपने मतलब सोचेंगे कि हमारे पास इतना का ही मशीन है, ठीक है। अब उसके बाद से भाई उसको जितना हम बेच दें, अगर ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ, कम में बेचेंगे तो हानि, ठीक है। लेकिन हमारे 3 साल डिप्रेशन काटने के बाद मशीन का वैल्यू कितना बचा है 35,000। कोई दिक्कत बस में?